पैड थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन अपने स्काई डेमन पपेट की एनर्जी को बढ़ाते हुए ताउजुन के 9 स्टार पर पहुंचा देता है, जिसके बाद स्काई डेमन पपेट बहुत ही आराम से हुनली के डीमन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद जैसे ही स्काई डेमन पपेट हुनली को खत्म करने वाला था, एनर्जी स्टॉर्म वहां पर आता है और सुनर शोयन को लेकर वहां से भागती है। कुछ समय और सफर करने के बाद फाइनली वो लोग 3rd लेवल के गेट पर पहुंच जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। क्विंग यान जो कि गुरेल्म के जितने भी लोग हैं उनको लीड कर रहा था, सुनर से पूछता है, सुनर तुम ठीक तो हो? तब सुनर क्विंग यान को बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर जो हॉल ऑफ सोल के लोग हैं वो लोग कुछ समय पहले उन लोगों के ऊपर अटैक करे थे। क्विंग यान ये सुनकर गुस्साता है, कहता है क्या सच में उन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिए हैं? गुजन भी गुस्साते हुए कहता है, लगता है हुनिया और हुनली हेवनली टॉम से जिंदा बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर तभी आसमान में हलचल होता है और हम लोग एक पोर्टल खुलता हुआ देखते हैं। वहाँ पे से 2 लोग बाहर निकलते हैं। ये लोग द एंशिएंट मेडिसिन क्लैन याओ क्लैन से थे। याओ क्लैन का डिसाइपल गुरेल्म के डिसाइपल को देखकर कहता है, तुम लोग यहाँ पर रुके हुए क्यों हो? लेकिन तभी एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी वहाँ पर अपीयर होती है। लाइटनिंग से 2 लोग बाहर निकलते हैं। ये लोग एंशिएंट ले क्लैन से हैं। लाइटनिंग क्लैन का डिसाइपल क्विंग यान को ग्रीट करते हुए कहता है, ब्रदर क्विंग यान क्या हुआ, आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्विंग यान भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है, एक्चुअली हम लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, इसीलिए आगे कुछ भी करने से पहले हम लोगों को सभी लोगों के यहाँ पर पहुँच जाने का इंतजार करना होगा। जिसके बाद गुजेन को फील हो जाता है कि हॉल ऑफ सोल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कहने लगता है हुन क्लैन के 2 वेस्ट अब यहाँ पर बस पहुँचने ही वाले हैं। सभी लोग उस ओर देखते हैं। हुन क्लैन के लोग डार्क शैडो में ट्रांसफॉर्म होकर उस जगह पर अपीयर होते हैं। इन दोनों की ही हालत उस फाइट की वजह से खराब हो गई थी। दोनों के ही फेसेस पे बहुत सारे इंजरीज के निशान थे। लेकिन इनका डिसाइपल फिर इन लोगों को देखते हुए कहता है, ब्रदर क्विंग यान तो अब सभी लोग आ गए हैं, तो चलिए हम लोग अंदर जाते हैं, एनर्जी स्टॉर्म बस आ ही रहा है। क्विंग यान कहता है, हम लोगों को हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। बात कुछ यूँ है कि हमारा जो एंशिएंट क्लैन है इसे कुछ चीजों को पहले हैंडल करने की जरूरत है। क्विंग यान का मतलब हॉल ऑफ सोल के उन 2 लोगों से था, क्योंकि उन लोगों ने सुनर के ऊपर अटैक किया था, तो अब क्विंग यान उन लोगों को किसी जगह पर मारना चाह रहा है। लेकिन हुनिया ये चीज देखते हुए कहता है, गुजन रुक जाओ, ये सब में फाइट करने का बिल्कुल भी नहीं है। एनर्जी स्टॉर्म बहुत ही तेजी से यहाँ पर आ रहा है, क्या तुम वाकई में इस जगह पर फाइट करना चाहते हो? सुनर भी फिर गुजन को समझाती है, कहती है, गुजन ब्रदर वाकई में ये समय अभी फाइट करने का नहीं है। शेन भी कहने लगता है, हाँ सुनर ठीक कह रही है, अभी फाइट करने का नहीं है। हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले हमें 3rd लेवल पर एंटर करना होगा, ताकि हम लोग उस एनर्जी स्टॉर्म से बच सके। जैसे ही हम लोग 3rd लेवल पर एंटर करते हैं तो फिर हम लोग इनकी गलती का इन्हें भरपूर सजा देंगे। ये सारी बात सुनकर हुनिया और हुनली तो बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी जान में जान आती है, क्योंकि अगर यहाँ पर फाइट होती तो इन लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन हम लोगों को गुजेन को दिखाया जाता है जो कि क्विंग यान को देखता है। तब क्विंग यान भी उसे हाँ में सिर हिलाता है और बताता है कि हाँ अभी हम लोग ये फाइट नहीं करेंगे। जिसके बाद क्विंग यान सभी लोगों से कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, एनर्जी स्टॉर्म आ रहा है और अगर हमें उससे बचना है तो हमें किसी भी तरह 3rd लेवल तक पहुंचना होगा। पर 3rd लेवल से जो एनर्जी पैसेज 2nd लेवल को कनेक्ट करती है वो पूरी तरह से सॉलिडिफाइड हो गई है। और हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1% की स्ट्रेंथ इस सॉलिडिफाइड एनर्जी को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे और हमारी इस बात को ओपन करने में मदद करेंगे। क्विंग यान की बात को सुनकर सभी लोग क्विंग यान को बात को तुरंत ही एक्सेप्ट करते हैं और फिर कहते हैं, ब्रदर क्विंग यान जैसा कहेंगे हम उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। याओ क्लैन के लोग भी आगे आते हैं और फिर कहते हैं, हमारा मेडिसिन क्लैन भी इस प्रोसेस में आपको कंट्रीब्यूट करेगा। क्विंग यान जिसके बाद कहते हैं, ठीक है फिर हमारा एंशिएंट क्लैन इस चीज की शुरुआत करेगा। जिसके बाद सभी लोग बारी बारी से सॉलिडिफाइड एनर्जी को ब्रेक करेंगे। पर हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस के दौरान कोई भी चालाकी करने की कोशिश करेगा या किसी को अटैक करने की कोशिश करेगा, उसके बाद जब मैं मर्सीलेस हो जाऊं तो कोई भी उसके लिए मुझे ब्लेम ना करे। लेकिन का वॉरियर कहता है, ब्रदर आप चिंता ना करें, अभी हम लोग सब एक ही नाव पर हैं और हाँ अगर कोई इस नाव को डुबाने की कोशिश करेगा तो हम लोग भी उसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। कहते हुए वो सभी लोग इन सोल क्लैन के लोगों को देखने लगते हैं। यहाँ पर सबसे बदमाश लोग यही 2 लोग हैं। जिसके बाद क्विंग यान कहते हैं, ठीक है फिर हम लोग पहले जाते हैं, सुनर शोयन तुम लोग सबसे लास्ट आना। और फिर वो लोग गेट में एंटर करते हैं। गेट के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा पहाड़ था जो कि तूफान की वजह से बहुत ही ज्यादा हिल रहा था। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्टेच्यूज थे जो कि रियल इंसान के थे या बनाए हुए
थे ये जानना मुश्किल था। हम लोग देखते हैं गू रेल्म के चारों डिसाइपल्स एक साथ मिलकर फिर उस सॉलिडिफाइड एनर्जी को ब्रेक करने लगते हैं, पर यहाँ पर इन चारों की एनर्जी भी मिलाकर इसको कुछ नहीं कर पा रही होती है। इसे हमें समझ में आता है कि एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली सॉलिडिफाइड हुई है। सभी लोग शॉक थे क्योंकि ये चीज टूट नहीं रहा था और जो इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट थे। ऐसा ही करते करते बहुत समय गुजरने लगता है। तूफान गेट तक पहुंच चुकी थी तो केव अब और भी ज्यादा हिलने लगता है। ये चीज देखकर सभी लोग दोबारा अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर एनर्जी के ऊपर अटैक करते हैं और तब इससे हम देखते हैं कि आखिरकार ये कॉम्बिनेशन काम करता है और फाइनली जो फर्स्ट बैरियर था वो उस जगह पर क्रैक होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्विंग यांग कहते हैं कि चीज बहुत ही ज्यादा टफ था, हमें समय नहीं गंवानी चाहिए, हमें जल्द से जल्द अंदर एंटर करना चाहिए। सभी लोग उस जगह पर एंटर करते हैं। तभी शेयन को फील होता है कि कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज इस केव से टकराई है। हमें समझ में आता है कि तूफान इस जगह तक पहुंच गया है, पर ये तूफान का आउटर पार्ट है तो इसीलिए डिस्ट्रक्शन अभी तेज नहीं हुआ है, पर इसकी वजह से केव और भी ज्यादा तेजी से हिलने लग रहा है और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर गिर रहे हैं। अब ये चीज महसूस कर लोग पैनिक करने लगते हैं, कहने लगते हैं एनर्जी स्टॉर्म यहाँ तक पहुंच गया है, अब हम लोग क्या करेंगे। तो फिर क्विंग यान बताते हैं पैनिक करने की जरूरत नहीं है, स्टॉर्म इस केव में नहीं घुस सकता है, पर हाँ इस वक्त हमें जल्दी जल्दी एक्ट करने की जरूरत है और संभल कर एक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी मिस्टेक करे तो मुझे डर है इस जगह पर कोई भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। जिसके बाद और दो एंशिएंट क्लैन वहाँ पर उसे तोड़ने के लिए आते हैं। ये सभी लोग 4 के ग्रुप में इस काम को कर रहे हैं क्योंकि इसमें एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा है। ये काम यहाँ चल रहा था, पर तभी शेगन को कुछ अजीब सा फील होता है। ये देखता है कि कहीं से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकल रही है। जल्दी से उस ओर अटैक करता है। उसकी एनर्जी से हम देखते हैं वो एनर्जी साफ साफ हमें दिखाई देती है। शेयन परेशान था। सुनर देखती है, पूछती है शेयन क्या हुआ। शेयन बताता है दीवार से एक एनर्जी निकल रही है जो कि इस जगह को दोबारा रिपेयर कर रही है। और तभी हम देखते हैं इन लोगों ने जो पहला वॉल ब्रेक किया था उस एनर्जी की वजह से वो वॉल रिपेयर हो जाता है। इस जगह से बाहर निकलने का इनका एंट्रेंस बंद हो जाता है। शेयन तुरंत ही सभी को अलर्ट करता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, पैसेज अपने आप बंद भी होने लग रहा है, हम लोगों को जल्दी जल्दी से तोड़ना होगा। सभी लोग तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। लेकिन तभी गू जैन भी दीवार पर हमला करता है और उसकी एनर्जी से भी बहुत सारी वो छुपी हुई एनर्जी बाहर दिखाई देती है। पता चलता है ये कोई दीवार नहीं था बल्कि एक इंसेक्ट का नेस्ट था। हम देखते हैं गू जैन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगते हैं, पर इस इंसेक्ट को देखकर सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि ये कोई मामूली इंसेक्ट नहीं था। ये इंसेक्ट तो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट था जो कि बहुत ही पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्विंग यांग भी अब ये नजारा देखकर शॉक था, घबरा रहा था क्योंकि अगर ये एनर्जी डिवोरिंग इंसेक्ट यहाँ पर है तो बहुत जल्द ये पैसेज पहले की तरह बंद हो जाएगा। कहने लगता है तो वो लाइट बैरियर इन लोगों ने क्रिएट करा है, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। सुनर भी कहने लगती है कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि जो एनर्जी स्टॉर्म बाहर है वो भी इन लोगों से कनेक्टेड है और बहुत जल्द स्टॉर्म भी यहाँ पर आ जाएगा। सभी लोग पैनिक कर रहे थे, सोच रहे थे कि अब क्या करें, इस जगह से जल्दी बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर तब हम लोग शेन को देखते हैं जो कि अपने स्ट्रेंज फ्लेम का इस्तेमाल करता है और इस पूरी जगह पर अपनी एनर्जी फैलाता है ताकि वो देख सके कि इंसेक्ट कहाँ कहाँ पर है और वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इन्हें पता चलता है कि इंसेक्ट कोई एक जगह पर नहीं बल्कि चारों ओर फैली हुई है। ये लोग गलती से उन इंसेक्ट के एकदम हाइप में ही पहुंच चुके हैं, मेन पार्ट जहाँ पर सारे इंसेक्ट रहते हैं। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे इंसेक्ट शेन की एनर्जी को डिवावर करने के लिए उस जगह पर आने लगते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा खौफनाक नजारा था जिसको देखकर सभी लोगों की रूह कांप जाती है। पर इसी बात के साथ बैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। अब इन लोगों को यहाँ पर सोचना होगा कि ये लोग इस जगह से कैसे जिंदा बचकर बाहर निकले, जिसकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जिसकी वीडियो मैं आपके लिए आज ही शाम इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट करके बताना और इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, शायद आप उन्हें देख नहीं रहे हैं। आप ही के सपोर्ट से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर आज शाम 6:30 बजे या उसके बाद अपलोड कर दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।